नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकर हम फैक्टर बंगाल का साइलेंट वोटर। आज बंगाल के नंदीग्राम से एक बहुत बड़ी खबर आई, ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस नंदीग्राम में दीदी ने शक्ति परीक्षण के बाद पर्चा भरा, उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमला हो गया। उनके पैर को कुचला गया, उन्हें धक्का दिया गया और इससे उन्हें कई जगहों पर चोट भी आई। हमले के आरोप लगाने के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से कोलकाता का रुख किया, लेकिन ममता बनर्जी के आरोपों को बीजेपी नेताओं ने इलेक्शन स्टंट करार दिया है। ममता बनर्जी पर हमले से आखिर मुस्लिम मूड में कितना मीटर बदला है, आज हम फैक्टर के 62वें एपिसोड में इसकी पड़ताल करेंगे, डायरेक्ट उस नंदीग्राम से जहां पर दीदी बनाम शुभेंदु की जंग है। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। हाँ, पूरब में राजनीति के रक्त चरित्र का ये विध्वंसक एपिसोड है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये तस्वीरें दंग करने वाली है। एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम विचलित करने वाला है। नंदीग्राम में दीदी के काफिले पर हमला हुआ। हमले का आरोप 4 से 5 लोगों पर लगा। हमले में दीदी को गंभीर चोटें आईं। ममता गाड़ी में बदहवास बैठी थी, चेहरे से मास्क हट चुका था। दीदी पर हमला किसने किया, किसने कराया, इस पर भी बंगाल में बहस छिड़ी है। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक। दीदी पर हमला नंदीग्राम में हुआ, जहां दीदी ने सियासी साधना की, जहां से दीदी ने दिल्ली को ललकारा था। बंगाल सिद्धि की आराधना, भाईजान कबूल करेंगे किसकी साधना। আমি নিজে স্ট্রিট ফাইটার, एज ए कॉमनर आई एम कॉन्टेस्टिंग दिस टाइम फ्रॉम नंदीग्राम। इस बार आया, पिछले बार नहीं आई थी, अगले बार भी नहीं आई। पूरब में तांडव बड़ा घनघोर, मुस्लिम मन पर किसका जोर। ममता बनर्जी भूल मंत्र, गलत मंत्र बोल रहा है, इसलिए जोगी जी आएगा तो सही मंत्र से। नंदीग्राम फाइट, दीदी बनाम शुभेंदु, मौलाना मोह भंग, अब हिंदू हिंदू। আমি সব ধর্মকে আমাদের বিবেকানন্দ শিখিয়েছে নিজের ধর্মের প্রতি আস্থাশীল হও, অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। আমি শুভেন্দু অধিকারী ব্রাহ্মণবাড়ির ছেলে, গায়ত্রী করি, সূর্য প্রণাম করি। सियासत की चक्की चली तो कितना बदल गया बंगाल। चाल बदली, चेहरे बदले, अपने पराये हो गए। जो कभी राजनीति में हमसाया थे वो आज बैरी है, बड़े विरोधी हैं। अब रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। बंग युद्ध का एपिक सेंटर नंदीग्राम है। वो नंदीग्राम जिसने दीदी को सियासी शक्ति दी। अब वहां दीदी अपने भूतपूर्व सिपह सलार से दो हाथ करेंगी। विध्वंसक फाइट का आगाज भी हो गया। शिव की सौगंध लेकर दीदी नंदीग्राम को साधने निकली। ममता मील भर पैदल चली। अगल बगल कार्यकर्ताओं का हजूम था। खेला होबे की हुंकार थी। पदयात्रा में पावर परीक्षण के बाद दीदी ने हल्दिया से पर्चा भर दिया। दीदी जिस वक्त नंदीग्राम के रियापाड़ा में पौराणिक शिव मंदिर पर साधना में लीन थी, उस वक्त ममता के धुर विरोधी
शुभेंदु अधिकारी महासंग्राम के लिए महाबली की शरण में थे। हनुमान साधना से शुभेंदु ने भी सियासी शक्ति दिखाई। दीदी के हिंदुत्व एजेंडे पर सीधी मिसाइल चलाई। আমরা হিন্দুরা বলে উনার রামকে অপশব্দ, সরস্বতী পুজোর মন্ত্রকে তিনি কিভাবে বললেন দেখলেন, চণ্ডী পাঠকে কিভাবে করেছেন। बंगाल में एजेंडों की बौछार है। दीदी बनाम शुभेंदु की लड़ाई में हिंदुत्व का एजेंडा केंद्र में है, लेकिन राजनीति के इस बदले चेहरे को भाईजान कैसे देखते हैं? नंदीग्राम में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, इसका टेस्ट करने हम उसी नंदीग्राम पहुंचे जहां दीदी को एक तरफा जीत का भरोसा है। सियासत नफरतों के जख्म भरने नहीं देती, जहां भरने पे आती है तो मक्खी बैठ जाती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के सियासी रणक्षेत्र के कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, ये नंदीग्राम है और हम यहाँ मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर नंदीग्राम के मुसलमान आने वाले चुनाव में किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। नंदीग्राम ने ही दीदी को सत्ता के सेंटर 99 तक पहुंचाया था, लेकिन इस बार यहाँ के सियासी समीकरण अलग है। दीदी को धूल चटाने की चुनौती शुभेंदु ने दी है। दीदी को जीत का भरोसा है, लेकिन नंदीग्राम की डगर किसके लिए कितनी मुश्किल है, यहाँ भाईजान इस पर आज खुलकर बोलेंगे। नंदीग्राम में मुस्लिम मन की था लेने के लिए इस वक्त हम नंदीग्राम के एपी सेंटर में हैं। वही जो हमारी आदत है, सड़क की पगडंडियों को छोड़ के कहाँ पहुँचते हैं, गाँव में। बाउखन बार गांव है ना दादा? हाँ ठीक है। बाउखन बार, हाँ बाउखन बाड़ है, एक नंबर बाउखन बाड़ है। एक खान। यहाँ से तो ममता दीदी चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे तो है, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है। तो हैदर साहब, तो इस सीट तो पक्का हो गया ममता दीदी का। पक्का कैसे पक्का होगा अपना? है? कोई किसी के भी तो पक्का होगा ना। आपको तो ममता दीदी अच्छी लगती है ना? है अच्छी तो कोई भी है, अच्छी तो है। तो मतलब कौन अच्छा लगता है? दीदी अच्छा लगती हैं कि दादा अच्छा लगते हैं? कौन अच्छा लगते हैं? अब तो शायद, लेकिन दादा तो अच्छा होगा। कौन दादा है? कौन दादा? शुभेंदु। शुभेंदु? हाँ। तो शुभेंदु तो दीदी के से भाग के चला गया। चला गया तो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, ये तो नहीं, ये तो बुरा हो गया। बुरा हो गया ना? तो आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि आने वाला चुनाव में कौन जीते? दीदी जीते कि दादा जीते? दादा दीजिएगा। दादा को जिताना चाहते हैं, यानी मोदी जी को? हाँ हाँ? हाँ। दीदी नहीं? नहीं, अब आपका नाम हैदर? हैदर। ऐसा क्या होगा हैदर भाई, दीदी से नाराज क्यों हो गए? नाराज काम कुछ बस ऐसा है, सब तो छोड़ के भाग जाता है, क्या करेंगे? छोड़ के भाग जाते हैं? हाँ, और क्या। दीदी तो आपके पास आ रही कर रही, इस बार यहीं से चुनाव लड़ेंगे। है? दीदी तो लड़ेंगे बस। जीतेंगे नहीं? उनका काम वो करेगा, दीदी दादा का काम दादा करेगा। कोई मैं चाहता हूँ दीदी जीते, मैं चाहता हूँ शुभेंदु जीते। अरे आप हम तो आप चाहते हैं दोनों जीते? तो दोनों कैसे जीतेगा? एक ही जीतेगा ना? हाँ, एक ही तो जीतेगा। तो कौन जीतेगा? शुभेंदु जीतेगा। आप चाहते हैं शुभेंदु जीते? हाँ। हैदर भाई कंफ्यूज हैं, एक बार बोलते हैं दीदी जीते, एक बार बोलते हैं दादा जीते। लेकिन चलिए, नंदीग्राम के मुसलमान कंफ्यूज क्यों हैं? क्या ये मौजूदा सियासत का साइड इफेक्ट है तो आगे क्या होने वाला है? नंदीग्राम में मुद्दों से भी बड़ा मुद्दा दीदी बनाम शुभेंदु की टक्कर है। मुकाबले में मुसलमान किसे बाजीगर मानते हैं, इसका जवाब चौंकाने वाला है। तो क्या लग रहा है शेख साहब, आपके नंदीग्राम का क्या हाल चाल है? नंदीग्राम का तो बहुत बुरा हाल चाल है। बुरा हाल है? हाँ। क्यों? दीदी का तो सबसे चहेता जगह है नंदीग्राम। नहीं, दीदी का कौन सा, दीदी का चहेता जगह है, लेकिन उन्नयन का कुछ काम नहीं हो रहा ना। उन्नयन का काम नहीं हो रहा? नहीं, कहाँ हो रहा है? सड़क देखे आप लोग, जो आए अभी, सड़क में चलने का, वो पाउंड रखने का मन नहीं करता। मन नहीं करता? नहीं, ऐसा सड़क हो गया। ऐसा सड़क हो गया? देखिए अब अभी तो आप लोग आए ना इधर से। ठीक है, आपके घर में उन्नयन नहीं हुआ तो चुनाव में उन्नयन करेगा कौन आपका? कौन करेगा उन्नयन? बीजेपी। बीजेपी? अरे आप क्या नाम क्या बताए थे? नाम बताइए। शेख नासिर। शेख नासिर, और कह रहे हैं बीजेपी। आप चाहते हैं बीजेपी, और बीजेपी कहता है कि हमें शेख नासिर चाहिए ही नहीं। कौन बोला नहीं चाहिए? अरे सब उन्होंने नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए। अच्छा, आपको बीजेपी चाहिए? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ से इलाके के बड़े नेता थे शुभेंदु अधिकारी, आपके इलाके के, बहुत दिनों से दीदी के साथ थे। दीदी कहते हैं कि मैंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया उनको। अब वो भाग गए, क्यों भागे? वो समझ गया ना, जो इसमें क्या है उसमें क्या है।
इसलिए तो भाग गया ना। क्या समझा? क्या समझा? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या समझा? वो समझ लिया जो ये पार्टी जो है कुछ यूनियन का काम ही नहीं कर रहा है। काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन दीदी तो कह रही हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए सफाई कराने बीजेपी में गए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो कौन सा पार्टी में लिप्त थे? अभी तो अम्फान जो वो हुआ, तूफान हुआ, हमारा तो घर टूट गया। दीदी कौन कितना दिया हमको? जाके देखे हमारा घर छत नहीं है, बारिश में हम लोग का ऊपर से पानी गिरता है। अम्फान में तो बहुत पैसे मिले हैं। कहाँ मिले? केंद्र से भी पैसे आए। कुछ नहीं मिला। आया था, हमारे नाम पे आया था, वो ले लिया। आपके नाम पे पैसे आए थे? आया था, ले लिया। कौन ले लिया? नहीं, कौन ले लिया? जो यहाँ का जो इंचार्ज है। नासिर साहब तो बहुत ही नाराज नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं अम्फन का पैसा मेरे नाम पे आया था, मुझे मिला नहीं, मेरे घर के ऊपर छत है, अम्फन में उड़ गया, खुले छत के नीचे रहते हैं। नाराजगी साफ जाहिर है। नंदीग्राम साल 2009 से ही दीदी का मजबूत गढ़ है। साल 2016 में यहाँ टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी 67% वोट के साथ जीते थे। वहीं सीपीआई को 26% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5% वोट हासिल हुए थे। लेकिन अब शुभेंदु दीदी के खिलाफ मैदान में है, तो क्या बीजेपी को नंदीग्राम में इस बगावत का फायदा मिलेगा? ये बताइए, चुनाव का वक्त आ रहा है, वोट देती हैं आप? हाँ, वोट कहाँ देने देता है, लड़ाई झगड़ा करके बंद कर देता है सब। वोट देने नहीं देता है? नहीं देता है। क्यों? वो नहीं देता है कि हम लोग कहते हैं तुम ये यहाँ के नहीं हो, बीजेपी करते हो, फलाना करते हो, मत दो यहाँ वोट। क्या क्या आप बीजेपी करती हैं? हाँ। क्यों? अब वो लोग नहीं देने देता है। मतलब आपको बीजेपी पसंद है? हाँ। क्यों पसंद है बीजेपी? जब जो देगा घर द्वार खाना पीना जो देगा उसको ही तो देखेंगे। तो कुछ दिया है आपको बीजेपी वाला? अभी तो कुछ नहीं दिया। तो फिर क्यों पसंद? जब ये नहीं दिया तो किसी को ना किसी का तो देखना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ममता दीदी ने नहीं दिया? ममता दीदी देते हैं। हाँ। यही सब लोग जो चेला चमारी है वो खा जाते हैं। मतलब वो कहती हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचने देता। अच्छा, मतलब कहते हैं कलकत्ता से पैसे चलते हैं। हाँ। लेकिन आपके पास नहीं पहुँचते। हमारे पास नहीं पहुँचता। ये बताइए ना, तो अब आप कह रही हैं कि अब दीदी से आप नाराज नजर आ रही हैं। दीदी, हाँ, दीदी से नाराज है। क्यों ना? मतलब तो दीदी खुद को आके देखना चाहिए कि हमारा भी तो इधर आना चाहिए। नंदीग्राम में आता है तो इस इलाके में भी तो आना चाहिए कि हम पैसे भेजते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचता, कहाँ नहीं पहुँचता, देखना तो चाहिए उनको। कह रही है कि दीदी पैसे तो देती हैं, कलकत्ता जो जानकारी है कलकत्ता से पैसे चलते हैं, लेकिन इनके तक नहीं पहुँचते। कह रही है कि बीच का जो उनका आदमी लोग है ना वो खा जाता है। बहुत ही नाराज नजर आ रही हैं। कह रही है कि अब दीदी को देख लिया, दिल भर गया, दिल का मामला हो गया। कह रही है कि अब दादा को देखेंगे। चलिए आगे चलते। जिस नंदीग्राम के करीब 30% मुस्लिम वोटरों पर भरोसा करके दीदी ने शुभेंदु अधिकारी का खुला चैलेंज कबूला, क्या वो मुसलमान भी भ्रष्टाचार जैसे सवालों पर दीदी से उतने ही खफा हैं? अहमदुल्ला दादा को क्या लगता है कौन होने चाहिए यहाँ? अभी दीदी की सरकार कैसी चली है, और क्या दीदी तीसरी बार, या फिर आप भी कुछ और सोचते हैं? हम तो दीदी के बारे में क्या बोलेगा। गांव का लोग आदमी छोड़ के आप चला जाइए सारा वेस्ट बंगाल में ना, देखिए दीदी का डेवलपमेंट, दीदी का काज, दीदी का जो काम किया A to Z, रास्ता है, हॉस्पिटल है, शिक्षा है, और उसका साथ माध्यम भाता है, और ये उसका साथ पुजारी का भाता है, इमाम भाता, पुजारी भाता, वार्धक्य भाता, और सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के जो चाल दूर तक में मिलता है वो भी दीदी देता है। फ्री चाल, ये स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल का इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट चल रहा है, और सारे काम हम जो जहाँ खड़ा है। मतलब आप दीदी के काम से संतुष्ट है, मुतमईन है? जरूर। आपको लगता है दीदी तीसरी बार आनी चाहिए? आने चाहिए ना, आएंगी दीदी? आएगा। और दीदी उन्नयन पे ही वोट लेंगी सबसे? उन्नयन से, उसका कोई मेरे को नहीं है, वह कोई अलग प्रोग्राम नहीं है। नंदीग्राम की सियासी तासीर से बंगाल में सत्ता की तस्वीर बनती है, लेकिन नंदीग्राम में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। बाजी उसी के हाथ लगेगी जिसे यहाँ के भाईजान चाहेंगे। इस वक्त हम नंदीग्राम के ताराचंद वार्ड में मौजूद है। मालूम है ये कौन सी जगह है? 2007 में जब नंदीग्राम का आंदोलन शुरू हुआ था, तो ममता दीदी जब नंदीग्राम आती थी तो इसी मोहल्ले में रहती थी। उनके खास सिपहसालार
नाम ही बताता हूँ, सुफियान साहब भी इसी वार्ड में रहते हैं। खैर, बात करते हैं। दीदी ने फिर कहा है कि नंदीग्राम मेरे लिए भाग्यशाली। इतना ही नहीं कहा, दीदी कह रही है कि नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ूंगी। सुनिए, ममता बनर्जी जो बात कह रही है, जो मेरा 30% मुस्लिम वोटर है, ये बात सही है, लेकिन और भी है, हिंदू वोटर भी ममता जी के साथ है। क्या नहीं किया दिया है उन्होंने बंगाल के लिए? जी जी, क्या नहीं दिया है? एक लड़का जब पैदा होता है उस टाइम से जब वो मर भी जाता है उस टाइम तक क्या नहीं दिया है? सब कुछ ममता बनर्जी ने दिया है। ये बंगाल का मुसलमान है, पढ़ाई लिखा है, सोच समझ करके सब कुछ करता है। ऐसा ही कुछ सोचा जा रहा था बिहार में जब ओवैसी आए थे, लेकिन आप देख ही सकते हैं ओवैसी के कारण एक बार और कि कौन सफल हो गया। नहीं, यहाँ वो अब्बासी हो या ओवैसी हो, कोई वोट, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिस नंदीग्राम में दीदी पर हमला हुआ, जिस नंदीग्राम में शुभेंदु ने पावर शो किया, उस नंदीग्राम में मुद्दों का ज्वार है। बुनियादी मुद्दों की गूंज मुस्लिम मोहल्लों में है। शक्ति प्रदर्शन वाली सियासत से नंदीग्राम के भाईजान को कुछ लेना देना नहीं। अब तक की पड़ताल में ये तो साफ हो गया, ये बात भी साफ हो गई कि नंदीग्राम के भाईजान सियासत को सबक सिखाने की ठान चुके हैं। हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा, लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। सियासी सुनामी किसका किला ढाएगी ये बंगाल तय करेगा, लेकिन नंदीग्राम में एक तरफ वो तबका है जो दीदी से नाराज है, तो दूसरी तरफ वो भाईजान भी हैं जिन्हें अपने इलाके में बीजेपी की जीत मंजूर नहीं। नंदीग्राम में हमें कई ऐसे भाईजान मिले जो शुभेंदु अधिकारी की बगावत से गुस्से में हैं। उन्हें डर है कि टीएमसी का बहुत सा हिंदू वोट अब दीदी के पाले में नहीं जाएगा। शुभेंदु को मोदी जी ने खरीद लिया। आपका नाम? मेरा नाम शेख शाह आलम है। शेख शाह आलम। तो शुभेंदु को मोदी जी ने खरीद लिया। और अब्बासी क्या, सिद्दीक अब्बासी ने क्या, उसको भी खरीद लिया मोदी जी। तो ये बताइए दादा कि आखिर जब सबको खरीद लिया तो अगर टका पे सब बिक जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। किसका नेता बिकता है, वोट हम लोग देंगे ना, हम लोग तो पैसा नहीं लिया है। नंदीग्राम में टक्कर इस बार सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच है। यहाँ ना हैदराबाद की सियासी बिरयानी पकेगी, ना फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा की। नंदीग्राम के मुसलमानों ने ये तो साफ कर दिया, तो फिर नंदीग्राम में जीत की बिरयानी किसे मिलेगी, जीत का स्वाद कौन चखेगा? इसका जवाब भी ग्राउंड जीरो पर मिला। बिरयानी खाते हैं जी हाँ? एक बिरयानी आ रही है यहाँ जी, अलग टाइप की, हैदराबादी। हाँ, खाएंगे? हैदराबादी बिरयानी है। अगर देसी बिरयानी सही रहेगा तो हैदराबादी बिरयानी खाने क्यों जाएंगे? आलू वाली बढ़िया है। हमारा घर का जब बिरयानी सही नहीं तब दूसरे का बिरयानी खाने जाएंगे। हमारा घर में सही बिरयानी बन रहा है तो दूसरे का बिरयानी क्यों खाने जाएंगे? बंगाल की राजनीतिक प्रयोगशाला नंदीग्राम अब सिर्फ एक सीट पर नहीं, पूरे बंगाल की नंदीग्राम पर नजरें हैं। वजह यह है कि आसपास की करीब 30 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का सीधा असर है, लेकिन दीदी नंदीग्राम फतेह की ताल ठोक चुकी हैं। तो क्या इस बार भी यहाँ के भाईजान दीदी के सियासी मुकद्दर को सिकंदर बनाएंगे? पश्चिम बंगाल की राजनीतिक यानी कि सियासी एपिसेंटर से एम फैक्टर का सिलसिला यहीं तक। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और आंसू भी बहाना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।